देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस करने से पहले आप थोड़ा सा एक आर्टिकल जो पढ़े उस आर्टिकल को थोड़ा सा एक बार पढ़ के आएंगे वहां से, तो आपके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? There are three forces P, Q and R. X along the line x equal to 0, y equal to 0, and x cos theta plus y sin theta equal to P. Then find the equation of line of action and magnitude of the resultant. तीन फोर्सेज हैं P, Q, R. पहला फोर्स P x इक्वल टू 0 के लंग, दूसरा फोर्स Q y इक्वल टू 0 के लंग, और तीसरा फोर्स R x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। एक लाइन का इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, लंब रूप समीकरण रेखा का, उसके लंग काम कर रहा है। तो एक सिस्टम में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? तीन फोर्सेस, तो उनका रिलेटेंट पूछ रहा है। और जो लाइन ऑफ एक्शन है, मान रिजल्टेंट लाइन है, उसका इक्वेशन पूछा है। तो देखिए रिजल्टेंट लाइन का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, और इक्वेशन था एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू जी था। ये था आपका इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। तो यक्स, तो आपका ये इक्वेशन में एक्स वाई का जो जनरल टर्म होता है वो है, लेकिन वाई क्या है? सम ऑफ ऑल रिजल्ट पार्ट्स along y axis, और x क्या है? sum of all result part along x axis. That means that x is equals to x1 plus x2 plus x3 up to dot dot, and y equals to y1 plus y2 plus y3 up to dot dot. और g क्या है? कपुल है, मोमेंट का, मोमेंट ऑफ कपुल है किसके अबाउट? तो ओरिजिन या आर्बिट्ररी चूजिंग पॉइंट O के अबाउट। इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, बस अब हमको क्या पता चल जाए? x पता चल जाए, y पता चल जाए और g पता चल जाए। और जो ही हमको x और y मिलेगा तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, जो क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो डाटा हमको प्रोवाइडेड है उसके से हमको तीन चीजें कैसे भी करके निकालनी है, एक कैपिटल एक्स, एक कैपिटल वाई और एक जी। कैपिटल एक्स इसके इक्वल है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू डॉट डॉट, सभी फोर्सेस का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो रिजल्ट पार्ट था उसका सम। y क्या था? y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू डॉट डॉट, माने सभी फोर्सेस का y एक्सिस के लॉन्ग टोटल रिजल्ट पार्ट का सम। और जी मोमेंट था किसके अबाउट? अबाउट ओरिजिन O के अबाउट। तो पहले तो फिगर बनाना सीखते हैं, फिगर बनाना सीखते हैं कैसे फिगर को सही करते हैं। फिगर जो सही करेंगे उसी से सारी चीजें आपको निकल के आएंगी। जो फोर्स P है वो काम कर रहा है किस लाइन के लंग? x इक्वल्स टू 0 के लंग। जो Q है वो काम कर रहा है y इक्वल 0 के लंग। जो R है वो काम कर रहा है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P के लंग। x इक्वल्स टू 0 का मतलब है किसका इक्वेशन होता है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y इक्वल 0 किसका इक्वेशन होता है? ये x एक्सिस का इक्वेशन होता है। मतलब P किसके लंग काम कर रहा है? y एक्सिस के लंग। Q किसके लंग काम कर रहा है? x एक्सिस का लंग। और R इस लाइन के लंग। ये उस लाइन का नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। तो देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। तो आपका जो फिगर होगा ये कुछ ऐसा होगा। ये आपका ओरिजिन हो गया O, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, P काम कर रहा है y एक्सिस के लंग, तो ये आपका हो गया P। Q काम कर रहा है x एक्सिस के लंग, तो इधर आपका काम कर रहा है Q। और ये लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P के लाइन, तो ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है, लंब रूप है। और आपको पढ़ाया गया है 10th में, 10 में आप लोग पढ़े हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। उस रेखा का लंब रूप होता है, और एक ऐसा समीकरण होता है तो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से रेखा है, तो इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई P होती है, और ये बनने वाला कोण क्या होता है? अल्फा होता है। तो ये इस रेखा का लंब रूप आया था। इसको नहीं समझ में आएगा 10 का एक बार किताब पलट लेंगे, समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपका है लाइन इस तरीके का है, और इस रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है? इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर P। इसका मतलब ये बात, मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है, मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो P के बराबर होगी, और इसके एलांग ही ये PQ है, और इसके एलांग कौन सा फोर्स काम कर रहा है? R काम कर रहा है। तो तीन फोर्सेज हो गए, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया आपका R, जो इस फोर्स के एलांग काम कर रहा है। यहाँ पर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P था, तो ये बनने वाला एंगल कितना था? अल्फा। तो ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा P है, तो ये बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो हमने कैसे भी करके जो क्वेश्चन दिया था उस फोर्सेस को हमने फिगर से रिप्रेजेंट कर लिया, और फिगर आपके सामने दिया हुआ है, x एक्सिस y एक्सिस के फिगर दिया हुआ आपका। तो हमने P को y एक्सिस के लंग अरेंज कर दिया, Q को x एक्सिस के लंग अरेंज कर दिया, और ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P जो है उसको हमने इसका परपेंडिकुलर के लंग अरेंज कर दिया। और ये लेंथ, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसी को P से दिखाते हैं, यदि वो लाइन रेखा जो है लंब रूप में लिखी गई है तब। तो ये हो गया P,
ये हो गया आपका थीटा। अब हमको करना क्या, फिर आपको याद दिलाते हैं, हमको कैसे भी करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर जी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यक्स देखते हैं, यक्स क्या है, एक्स इज द सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस along x एक्सिस। तो यक्स क्या, जितने भी बल होंगे, फोर्स लगे होंगे, उन सबका एक्स एक्सिस का लंब कितना, उसका रिजॉल्व पार्ट आपको दिखाना है। देखिएगा P पर पल आइए, तो P का पूरा पूरा बल किधर काम कर रहा है, देखिए रिजॉल्व पार्ट आपको याद दिला दे कि ये लगने वाला बल F है और ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि ये कोण हो जाता है आपका F cos थीटा और ये इसका जो आपका रिजॉल्व पार्ट हो जाता है F sin थीटा। ये इसका वियोजित भाग हो जाता है F cos थीटा, जिसके साथ थीटा वो cos का और जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता वो कौन सा हो जाता है, sin का। ये इसका दो वियोजित भाग हो जाते हैं F cos थीटा और F sin थीटा। तो ऐसे रहेगा तब ना इसके दो पार्ट मिलेंगे। ये P पूरा का पूरा किधर काम कर रहा है, y एक्सिस के लंब। तो कहा जाए इसका x एक्सिस लंब कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका x एक्सिस लंब कंपोनेंट हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, तो खुद सोचिए, जब पूरा पूरा फोर्स इधर काम करा तो कहाँ दो पार्ट में कर पाएंगे। ये फोर्स यदि P ऐसे लग रहा होता, ये कोण थीटा, तो हम कहते इसके लंब क्या हो जाएगा P cos थीटा और इसके लंब क्या हो जाएगा P sin थीटा। बट P पूरा पूरा y एक्सिस का लंब लग रहा है, तो इसका जो x अक्ष के लंब जो इसका वियोजित भाग होगा उससे मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे ही Q, तो x एक्सिस का लंब Q का कितना भाग लग रहा है, तो पूरा पूरा पार्ट काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस Q। इसको थोड़ा और बेटर से आप चाहें तो परपेंडिकुलर का भी कांसेप्ट ले सकते हैं। तो आप खुद सोचो, जब Q पूरा पूरा किधर काम कर रहा है, इस x एक्सिस का लाइन काम कर रहा है, तो इसका कहाँ दो कंपोनेंट बन पाएगा, पूरा पूरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा Q। अब बात आती है इसका, इस जो काम कर रहा है R, इस R का कौन सा कंपोनेंट x एक्सिस का लाइन काम करेगा, ये आपको ध्यान से समझना है। x एक्सिस का लाइन काम करना इस एक्सिस के लाइन। तो देखिए सिंपल में हमने ये कहा कि ये P है, तो इस एक्सिस का लाइन P का कंपोनेंट क्या हो गया 0। यदि ये Q है तो इस एक्सिस का लंब Q का कंपोनेंट उसी दिशा में है, तो टोटल Q हो जाएगा। और यदि कोई फोर्स इसके साथ R बना था, ये कोण थीटा होता, तो इधर कौन सा कंपोनेंट हम लेते, R cos थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट लेते, R sin थीटा। पर यहाँ थोड़ा उल्टा है, ये R ऐसे बना हुआ है, इसका हम वियोजित भाग लेंगे x अक्ष की दिशा में। देखिए P का वियोजित भाग x अक्ष की दिशा में 0 हो गया है, Q का वियोजित भाग x अक्ष की दिशा में Q ही रहेगा। तो हमको R का वियोजित भाग निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो ये थीटा है और ये लंब डाला गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश। तो ये थीटा, तो आप इस कोण को निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फिगर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। तो आप फिगर जो है तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसे इधर काम कर रहा है R और ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके दो भाग होंगे, एक इधर होगा R cos 90 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा भाग इधर होगा R sin 90 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसका कंपोनेंट किधर हो गया, हम किधर निकाल रहे थे, इस x अक्ष की दिशा में निकाल रहे थे, और आ किधर है इधर। इधर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमको उस दिशा में मिल जाएगा। तो ये O 0 प्लस Q माइनस हो जाएगा R cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी Q माइनस R sin थीटा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। एक बार फिर समझिए, एक ही क्वेश्चन समझना है और एक क्वेश्चन समझेगा तो बाकी सभी क्वेश्चन उस पर लगा लेंगे। x क्या है, जितने भी बल काम कर रहे हैं, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, उन सबका x अक्ष की दिशा में उसका वियोजित भाग है। तो जब x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग की बात हम कर रहे हैं, तो P किधर काम कर रहा है, y अक्ष की दिशा में, तो इस पूरा पूरा P इधर ही काम कर रहा है, तो इसका कोई इधर वियोजित भाग नहीं होगा। वैसे ही ये Q पूरा पूरा x अक्ष की दिशा में काम कर रहा है, तो इसका x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग Q होगा। बात आई R की, तो R के लिए हमने कहा है थीटा बन रहा है, ये लंब हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा, आर ये और 90 माइनस थीटा। इधर इसका cos का कंपोनेंट हो जाएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा sin का। हम इसका x अक्ष की दिशा में OX की दिशा में लेना चाहते हैं और कंपोनेंट इसका उल्टा है, x O की दिशा में। हम धनात्मक x अक्ष की दिशा में ले रहे हैं और इसका कंपोनेंट किधर आ रहा है ऋणात्मक की तरफ। इसको लिखने के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। ये हो जाएगा माइनस r और cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। x इक्वल हो गया Q माइनस R sin थीटा। इसका मतलब जितने भी उस पर बल काम कर रहे थे, उन सभी बलों का x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग होता है। बिल्कुल ऐसे y निकाल लीजिए।
वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस along y एक्सिस। इसकी वैल्यू को निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, y इक्वल्स टू p का y एक्सिस दिशा में पूरा पूरा काम कर रहा है, पूरा y की दिशा में काम कर रहा है p, q का पूरा पूरा x दिशा में काम कर रहा है, तो y की दिशा में इसका वियोजित भाग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ काम कितना कर रहा है, r sin 90 प्लस थीटा, तो माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि हम निकाल भी किस दिशा में रहे, धनात्मक y की दिशा में, और आ भी इसका कंपोनेंट की तरह है धनात्मक x की दिशा में, तो ये हो जाएगा आपका r sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो y इक्वल्स टू p हो जाएगा प्लस r cos थीटा। तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई, एक x की वैल्यू मिल गई और एक किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो जो x की वैल्यू मिली है वो है q माइनस आर साइन थीटा, और y की वैल्यू मिल गई p प्लस आर का थीटा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम जो वियोजित भाग निकाल रहे हैं y एक्स की दिशा में निकाल रहे हैं, और y एक्स की दिशा में ही ये वियोजित भाग आया है r साइन 90 माइनस थीटा। जबकि इस वाले में क्या था, हम निकाल रहे थे इस दिशा में इसका वियोजित भाग, और मिल रहा था इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा मिल रहा था, तो हमने क्या लगा दिया था, माइनस आर का 90 माइनस थीटा। तो क्या किया हमने अभी तक, जितने भी बल काम कर रहे थे, फोर्सेस काम कर रहे थे, उन सबका रिजल्ट पार्ट एक्स एक्सिस से वाला निकाल लिया, एक्स से निकाल लिया, और फिर हमने वाई के लिए क्या कर दिया, सबका रिजल्ट पार्ट वाई के लिए निकाल लिया, तो एक्स का लाइन निकल गया, वाई का लाइन निकल गया। एक चीज की और हम कह सकता है, और वो है कपुल जी। जी क्या होता है, मोमेंट होता है किस एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन ओ के अबाउट, और मोमेंट क्या होता है, तो टोटल मोमेंट के लिए हम पी का भी मोमेंट निकालेंगे ओ के अबाउट, तीनों फोर्सेस का मोमेंट निकालेंगे और उठा के जोड़ देंगे, तो पी का मोमेंट निकालेंगे ओ के अबाउट, क्यू का भी मोमेंट निकालेंगे ओ के अबाउट, और फोर्स आर का भी मोमेंट निकालेंगे हम ओ के अबाउट। फिर समझिए, पी का मोमेंट भी ओ के अबाउट, क्यू का मोमेंट भी ओ के अबाउट, और आर का मोमेंट ओ के अबाउट, और तीनों को जोड़ देंगे, उनको टोटल मोमेंट मिल जाएगा, और उसको हम किससे दिखा सकते हैं, जी से दिखा सकते हैं। तो ये अभी आप इसको नोट कर देंगे। आगे देखते हैं, मोमेंट अबाउट ओ, जी इक्वल्स टू, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मोमेंट क्या होता है, यदि ये बिंदु P है और यहाँ पर कोई फोर्स काम कर रहा है F, और इससे इसकी दूरी जो d के बराबर है, लंबवत दूरी d के बराबर है, तो जो कपुल होता है जी, वो होता है फोर्स, और इस बिंदु के निकाल रहे हैं P के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, d, तो g का मान हो जाएगा F इंटू डी। यदि इसको क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज दिशा में, तो इस जी का मान हम लेते हैं ऋणात्मक, और यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने का प्रयास करेगा, तो जी का मान क्या लेंगे, धनात्मक। पढ़ाया जा चुका है आपको पहले लेक्चर में ही, यदि उस जी से जो रोटेशन हो किधर हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उस सिचुएशन में उस कपुल को हम नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे इस फोर्स का इसके अबाउट यदि मोमेंट निकालना होता, बहुत सीधा समझिए, ऐसे इसमें ऐसे फोर्स था ये, और इसका इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो फोर्स और उसके बीच के लंबवत दूरी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वही हमारा कपुल हो जाता है। बट यहाँ पर एक फोर्स नहीं, कितने फोर्स है, जो तीन फोर्स है, तीनों का मोमेंट निकालना है, इसके अबाउट ओ के अबाउट। तो जरा ध्यान से देखिए, तो पहले पी का निकालते हैं, पी का किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट, तो देखिएगा पी, और P का O से डिस्टेंस कितना होगा जी, तो P का O से डिस्टेंस हो जाएगा 0। कैसे, देखो, यदि ये बिंदु यहाँ पर O है और ऐसे काम कर रहा होता P, तो इससे इस बिंदु की दूरी होती है R, तो इसका मोमेंट क्या हो जाता है, P इंटू R, और इसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, ये मोमेंट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, ये यहीं से पास कर रहे हैं, अगर P साहब यहीं से पास कर रहे हैं, इसका इस O से डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, 0, तो P इंटू 0 हो जाएगा, तो इस P का मोमेंट O के अनुदिश क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही Q का क्या हो जाएगा, Q का भी यही है, देखिएगा यही O है और यही Q है, इस फोर्स से इस बिंदु का डिस्टेंस कितना होगा, 0, प्लस हमने P का मोमेंट निकाल दिया, Q का मोमेंट निकाल दिया, अब बारी किसके मोमेंट निकालने की है, R, तो R का मोमेंट ये रहा आपका, इसमें आपको कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए ये पॉइंट है O इधर, और R काम कर रहा है इस दिशा में, तो इसके लिए मोमेंट
आर और इसके बीच का दूरी, तो आर और इसके बीच की दूरी किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो इसके लिए हो जाएगा आर इंटू पी। और ये ध्यान से देखिए तो ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कपल का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो माइनस नहीं होकर प्लस होता है। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मोमेंट होगा उसके मोमेंट की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका जो मोमेंट है, इस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। एक बार फिर समझ लीजिए, हमको जो इक्वेशन रिलेटेड का था वो एक्स वाई प्लस वाई एक्स और इक्वल टू जी था, हमको कैपिटल एक्स निकालना था। कैपिटल एक्स का होता है जितने भी फोर्सेज होते हैं उन सबका एक्स एक्सिस का लंग, उन सबका एक्स एक्सिस का लंग रिजल्ट पार्ट, मतलब उसका एक्स एक्सिस का लंग वियोजित भाग, और वाई के लिए सभी फोर्सेस का वाई एक्सिस का लंग वियोजित भाग, और जी होता है टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट टू, ओ के अबाउट मोमेंट। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, हमने फोर्सेस को जिस तरह दिया था वैसे अरेंज कर दिया अच्छे से। P को y एक्सिस का लंग काम करे, कंफ्यूज करने के लिए x इक्वल 0 लिखा होगा, बट x इक्वल 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो P काम कर रहा था y एक्सिस का लंग, Q काम कर रहा है x एक्सिस का लंग, और इसको हमने अरेंज कर दिया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू से P से। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा थीटा, और यहाँ से आगे दूरी क्या हो जाएगी P, क्योंकि ये उस रेखा का लंब समीकरण, लंब रूप दिया हुआ पढ़ चुके हैं नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो गया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको x निकालना था, x क्या हो गया, सभी रिजल्ट पार्ट का सम x एक्सिस के लंग। तो देखिएगा P पूरा पूरा y एक्सिस का काम करा, तो इसके लंग इसका रिजल्ट पार्ट 0 हो जाएगा, कुछ कोण और बनता तो मिलता भी। Q पूरा पूरा x एक्सिस का काम करा, तो इसका रिजल्ट पार्ट Q हो जाएगा, और इसका निकालने के लिए जब हमने निकालना शुरू किया तो थीटा 90 90 माइनस थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया r cos 90 माइनस थीटा, जिसके साथ थीटा वो cos का कंपोनेंट याद कर रखिएगा, से नहीं याद हुआ होगा तो जो बचता है कौन सा कंपोनेंट, sin का कंपोनेंट। हमको इसके लंग निकालना था, इधर मिल रहा था हमको उल्टा, और जब हमको उल्टा मिलना शुरू किया तो हमने क्या किया, हमने इसको माइनस लगा दिया, r का 90 माइनस थीटा x की वैल्यू हो गई। ऐसे ही y क्या, सम ऑफ रिजल्ट पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट y एक्सिस, तो p का पूरा पूरा y एक्सिस का लंग काम कर रहा है तो p हो गया। q जो है इसका परपेंडिकुलर काम कर रहा है तो इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, 0 हो गया, और r का इसका लंग हो जाएगा r sin 90 माइनस थीटा, हमने उठा कर रख लिया, तो y की वैल्यू होगी p प्लस r cos थीटा। फिर बारी आई g की, कैपिटल G क्या था, मोमेंट, कपल मोमेंट था, टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट टू। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और इस पॉइंट से आप अबाउट निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस, तो P जिस O के अबाउट निकालना है तो P का O से डिस्टेंस भी 0 होगा, तो उसका मोमेंट भी P इंटू 0, और Q का भी O से डिस्टेंस 0 होगा तो इसका मोमेंट भी Q इंटू 0, और इस फोर्स R का इससे डिस्टेंस 0 नहीं होगा, P के बराबर होगा, इसलिए इसका मोमेंट हो गया R इंटू P, और ये इसको किधर रोटेट करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में G की वैल्यू पॉजिटिव है। हमको G इक्वल्स टू क्या मिल गया, R, G इक्वल्स टू क्या मिल गया, हमको सभी चीजें मिल गई हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। तो पहले हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट। अब चूंकि यहाँ पर R पहले से यूज हो चुका है तो रिजल्टेंट को हम R डैश से दिखा ले रहे हैं, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू हमने निकाल रखा है, एक्स क्या है, क्यू माइनस आर साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस पी प्लस आर कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, ये रिलेटेड निकाल रहे हैं। तो आर डैश कितना हो जाएगा, तो आर डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2QR साइन थीटा, ये इसका हो जाएगा, और इसको निकाल दीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PR कॉस थीटा, एक्सपेंड कर दिया हमने। तो जो आर डैश है, आर डैश इक्वल्स टू अंडर रूट में देखिएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसमें और इसमें आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बाकी बचेंगे 2QR साइन थीटा प्लस 2PR कॉस थीटा। तो ये आपने रिजल्टेंट आर डैश की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया, पहला पार्ट। दूसरा हमको लाइन ऑफ एक्शन निकालना है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ
लाइन ऑफ एक्शन सब पढ़ाया गया है इक्वेशन उसमें, यानी ये क्या होता है एक्स आई माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू जी। तो एक्स और वाई के जगह पर कितना था, वाई की जगह पर था ई प्लस आर कॉस थीटा माइनस वाई, एक्स की जगह पर कितना था क्यू माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू जी की जगह पर था आपका आर पी, जी की जगह पर क्या था आर पी। तो देख लीजिए यहाँ से एक्स इंटू पी हो गया, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए पी एक्स प्लस माइनस हो जाएगा क्यू वाई, और बाकी देख लीजिए क्या क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सिस्टम से इसको लिख लीजिए, ये आपका हो गया पी एक्स और माइनस हो गया क्यू वाई, इसमें देखिए इसमें भी आर है और इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए प्लस आर कॉमन लीजिए तो अंदर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा वाई साइन थीटा और यहाँ से ले लेंगे पी इक्वल्स टू जीरो। ये जो है उस रिजल्टेंट का इक्वेशन हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट।